कैसे हो साहब? होप आप बेस्ट होंगे। नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर क्या है? देखो, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। कौन कौन है नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऑनवर्ड्स। कहां तक? इंफिनिटी तक। इनफाइनाइट है ये। आपको होल नंबर्स पता है। होल नंबर्स को आप डिनोट करना किससे? W से। W फॉर होल नंबर्स, N फॉर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कौन? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ गए? और देखिए इंटीजर क्या है। अब आते हैं इंटीजर्स पर। सीधा हमारा जो टॉपिक है उस पर आओ। इंटीजर्स को डिनोट करना किससे? जेड से। आप कहोगे कि डिनोट करने से क्या बेनिफिट है? देखो, इतना लंबा लिखा और इतना छोटा, तो सबका स्पेशल डिनोटेशन है। उससे करने से टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगा, और एक पॉइंट में तुम आराम से उसको लिख लोगे। इसको जेड से क्यों? ये तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है और ये एन से स्टार्ट होता है, लेकिन यह तो आई से स्टार्ट होता है। तो वर्ड है हमारा, जर्मन वर्ड है क्या? जेलेन। ठीक, जर्मन वर्ड है जेलेन। ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट। 1 स्टेप 2 स्टेप क्या करना? काउंट करना। जैसे ये सब काउंटिंग्स है, तो काउंटिंग्स हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल नंबर में सिर्फ फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, यानी 1 2 3 ऑनवर्ड्स बढ़ते जाते हैं। होल नंबर्स में भी उसी तरह करते हैं। इंटीजर्स में जो काउंटिंग होगा, जो वर्ड जेलन है जिसका मतलब काउंटिंग होता है, तो यह बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों ही काउंटिंग होंगे। समझ गए? तो इंटीजर्स में क्या हो गए? मीन्स की होल, ये आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आएंगे, और निगेटिव ऑफ नेचुरल आएगा। कौन कौन से? इंटीजर्स को आप समझ गए कि जेड से क्यों डिनोट करेंगे? वर्ड है जर्मन वर्ड है जेलेन, दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय जेड। कौन कौन से? देखो, जिस तरह यह इंफिनिटी तक गया पॉजिटिव में, अब देखो ये क्लास 6 में एस्टेब्लिश होता है। ये निगेटिव से शुरू होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यानी ये निगेटिव में भी कहां तक है? इंफिनिटी तक। ये इंफिनिटी का सिंबल है, समझे? याद रखिएगा, इट्स दिस सिंबल इज ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है क्या? अनंत, इंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं हो। इधर कहा? निगेटिव में, यानी इंफिनिटी है, इधर सारे वैल्यूज नेगेटिव है, और इधर जो आएगा इंफिनिटी हमारा, वो क्या? वो पॉजिटिव इंफिनिटी है। ठीक, सारे प्लस वाले वैल्यू। तो समझ गए इंटीजर्स क्या है? देखो, इसमें आप देख रहे हो कि 0 ऑनवर्ड से मीन्स की हमारे सारे होल नंबर्स इसमें है, और नेचुरल नंबर्स भी है। यहाँ के आगे नेचुरल नंबर्स भी है, और इधर नेगेटिव ऑफ नेचुरल से -3 -1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, इधर भी इंफिनिटी तक, उधर भी इंफिनिटी तक। यही क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। यानी इंटीजर को कैसे डिफाइन करोगे? होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये ना होगा। शॉर्ट में अगर डिफाइन करोगे इंटीजर्स को, तो क्या डिफाइन करोगे? मीन्स W मीन्स होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, तो नेचुरल को n से डिनोट करेंगे, मीन्स की नेगेटिव ऑफ क्या? नेचुरल नंबर्स। इन है, देख लो, 0 ऑनवर्ड्स होल नंबर्स, और इधर नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव वैल्यू। तो ये सारे मिलकर क्या बन गए? हमारे इंटीजर्स बन गए। क्लियर? तो आप इंटीजर्स को डिफाइन करना कैसे?
या तो नेचुरल नंबर या होल नंबर भी लिख सकते हो। आप सीधा लिखना क्या, होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ व्हाट, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाएंगे हमारे, आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर, समझ गए। यानी होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। इसको डिनोट करेंगे जेड से, जर्मन वर्ड है जेलेन, दैट इज वाई जेड। क्लियर, समझ गए। तो यही है जो क्लास 6 में नया एडॉप्ट किया जाता है। अगर बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझे तो उनको पूरा लाइफ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। और ये तो सिंप्लीफिकेशन है, हर जगह यूज होगा, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। क्या समझे, जैसे आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 काउंट करते हो, 1.5 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, या तो नेचुरल नंबर 1 है नहीं तो 2 है। हम लोग कभी भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से, ये नहीं कि 1 1.5 ऐसा नहीं काउंटिंग होता है। तो नेचुरल नंबर क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर्स भी फ्रैक्शन में नहीं है। उसी तरह याद रखना इंटीजर्स क्या है, तो ये तो होल नंबर और नेचुरल से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मीन्स की हमारे जो इंटीजर्स है, मीन्स की जेड है, इंटीजर्स ये ना ही फ्रैक्शन में होगा, और फ्रैक्शन का ही तो डेसिमल होता है, और ना ही क्या होगा, डेसिमल में होगा। मीन्स इंटीजर -3 है, -2 है, -7 है, -100 है, 10 है, 12 है, 13 है, सारे है। क्या 3/2 इंटीजर्स नहीं है, 3 और 2 इंटीजर्स है, बट 3/2 इंटीजर नहीं है। क्या है, ये रेशनल नंबर है, या फ्रैक्शन इसको कह सकते हो। उसी तरह -2/3 या 1.5 ये सब हमारे इंटीजर्स फॉर्म नहीं करेंगे, यानी ना ही फ्रैक्शन में आएगा और ना ही डेसिमल में आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो इंटीजर्स हमारे क्या हो गए, अगर उसी इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, जैसे देखो 0 यहाँ मिडिल में है, इधर 1 2 3 4, समझ गए। इधर नेगेटिव में होगा -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरह। देखिए तो ये 0 1 2 3 4 ये सब क्या है हमारे, ये क्या 0 से लेकर होल नंबर्स है। आप देखो 0 हमारा न तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। यहाँ से आप देखो 5 क्लास तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पढ़े थे आप, यहाँ से नेगेटिव नंबर्स भी पढ़ना होगा, क्योंकि इंटीजर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। अब देखो -1 -2 यानी नेगेटिव पॉजिटिव सभी को एक साथ लो आप, तो देखो 1 2 3 4 अगर लेंगे तो ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। जेड फॉर इंटीजर, मैं बार बार इंटीजर नहीं लिखूंगा, जेड लिखूंगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और -1 बैकवर्ड ये सभी क्या है, ये सभी के सभी निगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर। और देखो यानी 1 ऑनवर्ड्स और -1 बैकवर्ड, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। और 0 ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, मींस न पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। तो देखिए आप जैसे इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हो, ये इसको आप निगेटिव इंटीजर कहते हो, यानी कि अगर इसके आगे बढ़ो आप, यानी माइनस को छोड़ दो, निगेटिव वाले सभी को अगर छोड़ दो, यानी 0 के आप आगे बढ़ोगे
1 2 करते हुए काउंट मीन्स कौन सा आ जाएगा आपका होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स को आप क्या बोलोगे, आप इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलना, ठीक। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स की नेगेटिव नहीं है, मीन्स की नेगेटिव वाले सारे इधर है, इसके अंदर नहीं है, इधर सिर्फ पॉजिटिव है। जीरो को आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो, जीरो क्या है, हमारा न्यूट्रल नंबर है। क्यों? क्योंकि प्लस कभी भी आपने प्लस जीरो या माइनस जीरो नहीं पढ़ा होगा, आप सीधा पढ़ते हो क्या, जीरो पढ़ते हो। क्योंकि जीरो ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, यह न्यूट्रल है। जीरो का अपना प्रॉपर्टी है, जीरो ऐड होगा नो वैल्यू चेंज, जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। जीरो से डिवाइड करोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। जीरो अपने आप में व्हाट बिग मिस्ट्री है, और जीरो पर बहुत सारा पूरा दुनिया बेस्ड है। जीरो को आप हल्के में कभी नहीं लेना, ठीक, नहीं तो ये आपको भी जीरो बना देगा। देखिए तो ये क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, होल नंबर्स होता है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मीन्स होल नंबर। क्लियर है। अब देखो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अगर आपके पास ज्यादा नहीं, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक। रूल्स किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। और रूल से पहले आप साइन जान लो क्या है। जैसे आप क्या लाइक साइन जानते हो, लाइक साइन कौन कौन सा, तो लाइक साइन या तो दोनों पॉजिटिव और नहीं तो दोनों नेगेटिव, है ना, लाइक साइन हो गए। और अनलाइक मीन्स व्हाट, अनलाइक साइन का मतलब कि उल्टा, एक प्लस तो दूसरा माइनस, या एक माइनस तो दूसरा प्लस, यही ना होगा। तो लाइक साइन और अनलाइक साइन, इसको आप माइंड में रखो। और उसके बाद देखो तब रूल्स हमारे बनेंगे क्या, दो रूल है मात्र, उसको याद रखो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक। देखो आप सिंपल क्या करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखो कैसे करते हो। देखो फर्स्ट में अगर आप एकदम बड़े ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। जैसे 10 प्लस 2 करना है, आप लिखते हो 12, ठीक। और उसी तरह अगर -10 और -2 करना है तो क्या करोगे, क्या 8 लिखोगे या 12 लिखोगे, प्लस या माइनस, क्या। तो देखिए आप गौर करेंगे, आप इस चीज को पहले से जानते हो, आपने गौर नहीं किया, सिर्फ ध्यान दो। आपको मालूम है कि जब कोई नंबर लिखते हैं हम, जैसे 1 लिखे और 1 के पहले कोई साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड है क्या, पॉजिटिव साइन है। आपको ये भी मालूम है कि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। आपको यह भी मालूम है कि 1 का पावर कितना, 1 पावर है। क्लियर। अब देखो तो आप इतना मालूम है कि पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर प्लस है, और हमें यह भी पता है कि यहाँ पर पहले से क्या है, प्लस है। शुरुआत वाले नंबर में हम लोग साइन नहीं लिखते हैं। तो देखो 10 प्लस 2 तो 12 आया, 12 के पहले भी कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है। उसी तरह -10 और -2 को हम क्या लिखेंगे, -12 लिखेंगे, नहीं, +10 + 2 तो +12। उसी तरह -10 -2 तो -12 आएगा। उसी तरह आप लिखते हो 5 + 5 तो क्या आता है, 10 आता है, और -5 लिखोगे ये -10 आएगा। अंडरस्टूड है, यहाँ पर साइन हमारा प्लस है। शुरुआत वाले नंबर में हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर 3 नंबर लिखोगे तो 2 प्लस का साइन दोगे ना, जैसे 2 + 3 + 4 लिखते हो, तो 3 नंबर को ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, आप 2 ही प्लस करते हो। ऑलरेडी इसके पहले क्या है, प्लस साइन है।
अगर इसी प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, रिजल्ट कुछ और आएगा। ठीक, तो आप समझ रहे हो। यहाँ पर देखो क्या है, इसी का नाम यूज कर रहे हैं लाइक साइन का। अभी इस पर हमारा कोई चर्चा नहीं है, देख रहे हो सेम साइन है, यानी दोनों पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव ऐड हो गया नंबर, दोनों निगेटिव तो रिजल्ट निगेटिव, इसमें भी नंबर ऐड हो रहा है। फिर दोनों पॉजिटिव तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव, इसमें भी ऐड हो रहा है, दोनों निगेटिव रिजल्ट निगेटिव ऐड। आप क्या समझे कि जब सेम साइन रहे, लाइक साइन जब रहेगा तो नंबर ऐड होगा, लाइक साइन में नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे, और साइन हमारा एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि लाइक है या तो दोनों प्लस है, नहीं तो दोनों माइनस है। तो लाइक जब भी दोनों सेम साइन होगा, लाइक होगा, यानी दोनों प्लस या दोनों माइनस, आप क्या करोगे, सीधा सीधा ऐड करोगे और साइन वही रहेगा। अब देखिए, ये तो समझ गए कि लाइक साइन का इस तरह से करेंगे। अब देखो, अगर आपके पास है 10 - 2, आप क्या लिखते हो, 8 लिखते हो। और अगर आपके पास आए -10 + 2, ठीक, तो क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे बताओ। आप लिखोगे, मुझे भी नहीं मालूम क्या लिखोगे आप। देखो यहां पर साइन क्या है, प्लस है, पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव है, ये मीन्स कि क्या है, उल्टा साइन है, ये अनलाइक साइन है, या तो पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा अनलाइक साइन हो गया। तो ये जब उल्टा साइन होगा, मीन्स कि अनलाइक या अपोजिट कहो, तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, तो रिजल्ट हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। आपने क्या किया, जब उल्टा साइन था तो आपने क्या किया, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया और साइन किसका रहने दिया, प्लस का। ठीक, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर जिसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो उसका साइन पॉजिटिव है। तो यहां भी सेम रूल यूज करेंगे कि -10 + 2, तो क्या आएगा, 8 तो आएगा ही, किसमें, नेगेटिव में, मीन्स क्या आएगा हमारा -8। यहां भी आप क्या करोगे, सेम रूल जो आपने यहां पर किया कि उल्टा साइन है यानी कि अनलाइक है, तो इसमें भी बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे और साइन किसका, बड़े नंबर वाले का ही रख देंगे, जिसका ज्यादा वैल्यू होगा, बिगर नंबर होगा, उसका हम लोग यूज करेंगे। समझ गए। उसी तरह आप कोई भी नंबर लिख लो, अगर आप लिखते हो 5 प्लस या कुछ भी माइनस, इस तरह और आया यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर देखो 2 साइन आ गए। इस तरह क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, इसको हम अगले स्टेप में देखेंगे, ठीक है। और देखो आप कुछ भी लिखो, 8 - 4 लिखते हो, क्या लिखते हो, 4 आता है, क्यों, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, क्या है, प्लस और माइनस, अनलाइक साइन है, आपने फिर से वही काम किया, नंबर को माइनस किया और साइन बड़े नंबर का रखा। फिर अगर -8 + 4 है, देखो यहाँ भी माइनस प्लस अनलाइक साइन है, यहाँ भी सेम काम करेंगे जो यहाँ पर किया हमने, क्या कि इसमें भी माइनस करेंगे, 4 आएगा और साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। क्लियर है। तो आप इस तरह से इंटीजर्स को समझ सकते हो, यानी कि हम रिजल्ट क्या कंक्लूड किए, व्हाट रिजल्ट वी हैव गॉट। हमने यही देखा कि लाइक साइन में नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन किसका रहता है, सेम रहता है, क्योंकि दोनों तो सेम है। और अनलाइक साइन में क्या करते हैं, नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका, बिगर वैल्यू वाले का होता है। तो इसको आप रूल के तौर पे याद रख सकते हो, इसमें ऐड करेंगे और इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन होगा बड़े नंबर का, और इसमें तो लाइक है तो साइन रिमेन्स सेम। चलो इसको रूल के रूप में लिखते हैं ताकि आपको हमेशा, देखो तो हमारे पास रूल्स क्या है, रूल्स जो हुए, एक इसके लिए एडिशन के लिए,
और एक सब्ट्रैक्शन के लिए, रूल्स फॉर एडिशन एक और दूसरा रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, कब आप ऐड करोगे तो लाइक साइन में ऐड करना, साइन वही रहेगा। आप इसको लिख सकते हो एडिशन कब होगा, मीन्स इन लाइक साइन या व्हेन लाइक साइन आर बीइंग गिवन, या जो भी आप लिख सकते हो लैंग्वेज, इन लाइक साइंस। ठीक, साइन मीन्स प्लस माइनस, आपको मालूम है यही साइन है आपके, प्लस माइनस प्लस प्लस ये सारे। तो लाइक साइन में क्या होगा, लाइक साइन नंबर्स आर एडेड। ओके, नंबर्स आर क्या लिखोगे, एडेड and sign remains the same, and sign remains the same मीन्स जब लाइक साइन होगा मीन्स कि या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो नंबर क्या करेंगे, हमने लिखा लाइक साइन में नंबर्स आर एडेड एंड साइन रिमेन्स द सेम, नंबर ऐड किए जाएंगे और साइन हमारे क्या वही रहेंगे। समझ गए। और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, आपने देखा जब अपोजिट साइन हो, यानी कि एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस, तो इस केस में आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। क्या लिखोगे, इन अनलाइक साइंस, यानी जब दोनों साइन उल्टा पुल्टा दिए हो, अपोजिट हो, आप अनलाइक के जगह पर आप अपोजिट भी लिख सकते हो कि इन अनलाइक साइंस क्या होगा, numbers are what, subtracted, numbers are subtracted and what, sign bears of larger number। बियर का मतलब मालूम नहीं, समझना। देखो हमने लिखा इन लाइक साइन या अपोजिट साइन नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड एंड साइन बियर्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी बड़े नंबर का जो साइन होगा वही लिया जाएगा, वही साइन होगा। सिंपल एग्जाम्पल दे दो, छोटा छोटा एग्जाम्पल, 2 + 2 तो 4 होगा, -2 क्या आएगा, -4 आएगा। यानी लाइक साइन था तो नंबर को ऐड किया गया, ओके, और साइन सेम रह गया। और इसमें क्या है, नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑपोजिट नंबर क्या आएगा, लार्जर नंबर का आएगा। यानी कि 10 - 2 तो 8 हुआ, ओके, और -10 + 2 तो ये -8 आएगा, -8 देख लो। तो अपोजिट साइन है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, हमारा पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन में नंबर को हमने ऐड किया और साइन किसका, लार्जर नंबर का ही रहा। यहाँ भी सेम वर्क हुआ, समझ रहे हो। तो इसको आप पूरे लाइफ याद रखोगे और कभी भी आपको इंटीजर की प्रॉब्लम नहीं, यानी दोनों जब प्लस होगा या दोनों माइनस होगा तब ऐड करेंगे, और जब अपोजिट होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस तो हम इसको क्या करेंगे, इस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस केस में हम ऐड करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है, तो देखो रूल्स फॉर मल्टीप्लाई, ओके, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल जैसे दोनों प्लस होगा, इस तरह से मान लो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को जब आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 2 × 2 लिखते हो तो क्या 4 लिखते हो ना, यहाँ पर क्या है, +2 है, यहाँ भी +2 है, तो ये +4 आया। मल्टीप्लाई का अलग रूल है और इसका रूल क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट। इसमें नंबर ऐसे होंगे -2 + 3 या -2 - 5,
इस तरह से यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई अलग है और ऐड सब्ट्रैक्ट अलग है, इसका एकदम डिस्टिंग्विश करके रखना ध्यान से। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, अगर दोनों प्लस होगा तो प्लस आएगा, फिर से अगर निगेटिव मीन्स माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। देख लो, जैसे -2 इंटू -2 इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव साइन करेगा, पॉजिटिव आएगा, यानी ये क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक, तो देख रहे हो, यानी दोनों जब साइन मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव तब पॉजिटिव आएगा, और दोनों पॉजिटिव रहेगा तभी भी पॉजिटिव। ठीक, यानी आप दोनों को मिक्सअप नहीं करना, अलग अलग रखना। यहाँ पर पॉजिटिव आता है और इसका एडिशन क्या होगा, सम होगा, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, लेकिन नंबर एडिंग होगा, इसलिए आप दोनों को सेपरेटली याद रखना। प्लस इंटू प्लस तो प्लस आएगा और माइनस माइनस भी क्या होगा, प्लस होगा। समझ गए। उसके बाद फिर देख लो, अगर एक नेगेटिव है मीन्स माइनस इंटू प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव में। ठीक, देख लो, जैसे -2 इंटू क्या 3, -2 इंटू 3 यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, रिजल्ट आएगा किसमें, नेगेटिव में, -6। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ बस मात्र 4 ही है, इसको आप याद रखना। दिस इज सेकेंड, फोर्थ क्या, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ गए। 2 इंटू -3 क्या, -6। ठीक है, तो ये इसके लिए रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, हमारे मल्टीप्लाई करने के लिए रूल है, और ऐड सब्ट्रैक्ट के अलग रूल है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का आपके लिए हम कुछ और लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।